बरेली पहुंचे पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं भी जातिगत जनगणना के पक्षधर हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन ये कब होगी इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही समय आने पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी ने शिक्षा और राजनीति में पिछड़े वर्ग को व्यापक अवसर दिए हैं, तब वो जातिगत जनगणना भी करेंगे, इसका उन्हें भरोसा है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर सियासी वार किया। आपके संज्ञान में होगा कि लगभग 55 वर्ष कांग्रेस पार्टी ने देश में रूल किया है और काका कालेलकर आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के आधार पर वर्ष 1953 में गठित हुआ था, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन नेहरू जी की सरकार में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दबाया गया या उस आयोग की रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातों को सम्मिलित किया गया ताकि पिछड़ों को रिजर्वेशन का लाभ ना मिले। आपको जानकारी होगी कि देश आज़ाद होने के बाद पहला पार्लियामेंट का चुनाव 1951-52 में हुआ था। SC/ST के लोग हमारे देश में 1952 से पहले से ही रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कारण या कांग्रेस पार्टी का पिछड़ा विरोधी नीति के कारण मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई 1990 में, यानी लगभग 40 साल कांग्रेस पार्टी की पिछड़ा विरोधी नीति के कारण आरक्षण देश से शुरू हुआ। आज हम इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने प्रथम बार पिछड़ों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो आपके संज्ञान में भी होगा कि OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्रीमी लेयर आय सीमा 6 लाख से 8 लाख करने का काम मोदी जी की सरकार में हुआ। नीट की परीक्षा केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों में भी 27% रिजर्वेशन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अपने कैबिनेट में OBC समाज के 27 सांसदों को मंत्री बनने का सौभाग्य, सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने किया। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे विभाग के माध्यम से पिछड़े वर्गों के बच्चों को, लाभार्थियों को बजट प्रबंधन के साथ, बजट बढ़ाने के साथ सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी जाति जनगणना होनी चाहिए, इसका भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने कभी विरोध नहीं किया। हमें उम्मीद है कि सही समय पर जाति जनगणना होगी, लेकिन विपक्षियों को भी आईना देखना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में 4 बार रही है। जब वो सत्ता में होते हैं तो कभी ना जाति जनगणना की बात करते हैं, ना संविधान आरक्षण को मिटने की बात करते हैं। जब वो विरोध में आते हैं तो जाति जनगणना उनको याद आती है। सब जानते हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी की पार्टी एक परिवार की परिधि में चलती है। जो जिस पार्टी का दायरा परिवार की परिधि हो, कई बार हमें हंसी आती है कि वो पार्टी फिर जाति जनगणना के पीछे क्या करना चाहती है। जब उन्हें लाभ ही एक परिवार को देना है तो मतलब साफ है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग मूलतया आरक्षण या जातिगत जनगणना के समर्थक नहीं रहे हैं, बल्कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के बयान देकर वो प्रदेश को, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हमारी प्रतिबद्धता है कि हम पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, SC/ST को उनका अधिकार दिलाने के लिए, जब भी प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार उचित समझेगी, जनगणना के इशू पर आगे बढ़ेगी।